वेलकम फ्रेंड्स, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका। देखिए, कोरोना संपूर्ण इतिहास यानी कि कोरोना वायरस से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे इस वीडियो में सब कवर किए जाएंगे। देखिए, जब से लॉकडाउन लगा है, जब से जनता कर्फ्यू हुआ है, जब से कोरोना वायरस भारत में आया है, तब से लेके आज तक, जब मैं 19 जुलाई तक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तब तक का संपूर्ण जो है बीच का जितना भी मैटर है वो सब आपको इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो पूरा वीडियो देखिएगा जिससे कि आपका कोई भी पॉइंट इसमें मिस नहीं होगा, और जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न आपके बनेंगे परीक्षाओं हेतु वो सब आपको इस वीडियो में कवर करा दिए जाएंगे। तो पूरा वीडियो देखिएगा। देखिए, मैं परिचय देता हूँ अपना। मेरा नाम प्रेम शंकर है और स्वागत करता हूँ आपका। चलते हैं आज के प्रश्नों की तरफ। देखिए, जो प्रश्न इस वीडियो में मैं कवर कराऊंगा उनकी एक झलक मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, सबसे पहले आपको बताऊंगा कोरोना वायरस जो है कहाँ का नाम क्या है। कोरोना वायरस जो है WHO द्वारा क्या नाम दिया गया है इसे। ये 4 ऑप्शन होंगे। इसके बाद देखेंगे कोरोना वायरस कहाँ से फैला है। कोरोना वायरस संक्रमित व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कैसे फैलता है, इस पर देखेंगे। कोरोना वायरस से बचाव के लिए हमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए, ये प्रश्न देखेंगे। देखिए, अगला प्रश्न होगा हमारा, कोरोना वायरस से निपटने के लिए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कैबिनेट ने कितने साल के लिए जो है सांसद निधि को स्थगित कर दिया है, ये भी देखेंगे प्रश्न। फिर हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न होगा, कोरोना वायरस के कारण भारत में किस दिन जो है जनता कर्फ्यू का आयोजन हुआ था, ये देखेंगे प्रश्न। देखेंगे जनता कर्फ्यू और लॉकडाउन में क्या अंतर होता है। अगला इम्पोर्टेंट प्रश्न होगा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो है कब 21 दिनों के लिए जो है पूरे देश में लॉकडाउन घोषित किया गया था, तारीख देखेंगे कौन से दिन। कब कब लागू रहा, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम चरण जो भी होंगे वो सब हम इस वीडियो में देखेंगे। पीएम मोदी ने जनता से क्या अपील की थी वो भी देखेंगे। देखिए, आयुष मंत्रालय भारत सरकार द्वारा कोविड-19 महामारी के दौरान रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए जो उपाय सुझाए गए थे उन सब पे डिस्कशन करेंगे। जैसे कि हमारा ये जो भी उपाय होंगे वो सब आपको बता दिए जाएंगे। साथ ही साथ लॉकडाउन में रोक टोक जो है जो भी थी वो देखेंगे। देखिए, किस दवा का उपयोग कोरोना वायरस के प्रभाव को कम करने के लिए भारत और विश्व द्वारा किया गया वो देखेंगे। जानेंगे कोविड-19 के मामलों को ट्रैक करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया। और बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेगा, वित्त मंत्री माननीय निर्मला सीतारमण द्वारा जो है लॉकडाउन प्रभावितों की मदद के लिए 1,70,000 करोड़ रुपए प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा जो है कब की गई, इस बारे में भी डिस्कस करेंगे। ये जो प्रश्न थे जिनकी झलक आपने देखी, ये सब वीडियो में कवर किए गए हैं। इसके साथ साथ जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है महत्वपूर्ण वो भी इस वीडियो में कवर किए गए हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करते हुए जरूर चलिएगा। चलते हैं आज के प्रश्नों की तरफ। देखिए, पहला प्रश्न आ रहा है, WHO द्वारा कोरोना वायरस को क्या नाम दिया गया है। सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं कि WHO द्वारा कोरोना वायरस को क्या नाम दिया गया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा, साथ ही साथ काफ़ी इजी भी है क्योंकि अब काफ़ी ज़्यादा पीरियड बीत चुका है तो आपको पता ही होगा। देख लेते हैं, कोविड-19, कोविड-20, कोविड-70, कोविड-19, ये जो है 4 ऑप्शन है। तो राइट आंसर सभी को पता होगा, कोविड-19 जो है WHO द्वारा ये नाम दिया गया है। लेकिन अब ट्विस्ट ये है कि बहुत से बच्चों को ये नहीं मालूम होगा कोविड-19 जो है नाम ये दिया गया है ये तो मिलके किससे बना है। तो यहाँ पे देखिए, अब मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जो को है कोविड का, उसका मतलब होता है कोरोना, और जो वी है वो होता है वायरस, और डी का मतलब होता है डिजीज़। साथ ही साथ जो 19 है उसका मतलब होता है साल 2019 में ये अस्तित्व में आया था, इसीलिए जो है ये सब मिला के कोरोना वायरस डिजीज़ साल 2019 ये बनता है आपका कोविड-19। तो ये आपको महत्वपूर्ण बात, आपको ये बात पता होनी चाहिए। सभी को पता है कि कोविड-19 कोरोना वायरस का दूसरा नाम है, तो लेकिन बहुत कम बच्चों को ये भी पता होगा कि कोरोना वायरस की फुल फॉर्म क्या है। तो फुल फॉर्म एक तरह से आप कह सकते हैं इसको, तो फुल फॉर्म जो है कोरोना वायरस डिजीज़ 2019, ये जो है कोविड-19 की फुल फॉर्म है। तो उम्मीद है आपने ये पॉइंट क्लियर किया होगा अपना। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए, कोरोना वायरस जो है वो कहाँ से फैला है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और काफ़ी ज़्यादा ईजी प्रश्न है, क्योंकि जिस तरह से अभी लॉकडाउन लगा और जिस तरह से कोरोना वायरस जो है एक महामारी का रूप ले लिया, तो सभी को पता हो कहाँ से फैला। 4 ऑप्शन देख लेते हैं, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील या स्पेन। तो देखिए, राइट आंसर जो है वो है चाइना। तो कोरोना वायरस चीन से फैला, ये सभी को मालूम है। पॉइंट्स देखते हैं। देखिए, पॉइंट्स ज़रूर महत्वपूर्ण रहते हैं।
देखिए कोरोना वायरस जो है वो सार्स फैमिली रहती है, बॉटनिकल, जिनने वनस्पति विज्ञान पढ़ी होगी या फिर जीव विज्ञान जो भी आपने पढ़ी होगी, तो उन सब में एक फैमिलियाँ रहती हैं, परिवार के रूप में सदस्य रहते हैं। जैसे अगर वनस्पति विज्ञान है, बॉटनी, तो उसमें जो है जितने भी प्लांट्स रहते हैं उनके नाम दिए जाते हैं। ऐसी आपकी जियोलॉजी होती है, उसमें जो है जितने भी आपके जीव होते हैं, जो भी आपके एनिमल्स रहते हैं वो सब उसमें आते हैं। तो ये जो है जियोलॉजिकल नेम है। कोरोना वायरस जो है सॉर्स फैमिली का एक सदस्य है। और देखिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार जो है ये सी फूड से जुड़ा हुआ है, यानी कि जो समुद्री जीव रहते हैं उनसे जो है ये जुड़ा हुआ रहता है। तो देखिए समुद्री जीव जितने भी हैं वो अधिकतर चाइना में प्रयोग करे जाते हैं, वो अधिकतर वो लोग ज़्यादा इसका सेवन करते हैं। तो जो हुवाई प्रांत है वो समुद्र के किनारे है, तो वहाँ पे जो है ये वुहान शहर हुवाई का, वहाँ से ये सी फूड बाज़ार था, वहाँ का जो लोकल मार्केट थी, वहाँ से जो है ये अस्तित्व में आया। इस वायरस की खास बात यह है कि ये किसी भी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से फैल जाता है, यानी कि कोई भी व्यक्ति अगर कोरोना से पीड़ित है, वो संक्रमित है और वो कोई स्वस्थ व्यक्ति के संपर्क में आता है तो उसको भी चांसेस हैं कि वहाँ तक जो है उसके शरीर में ये पनप जाएगा। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं जो हमने आपको बताया। अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए कोरोना वायरस संक्रमित व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कैसे फैलता है। देखिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, देख लेते हैं। खांसने, छींकने, हाथ मिलाने से, मच्छर के काटने से, मधुमक्खी काटने से, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए राइट आंसर जो है वो खांसने, छींकने एवं हाथ मिलाने से जो है कोरोना वायरस अधिकतर फैलता है। तो देखिए लक्षण जो है काफ़ी जो है सामान्य से लक्षण है, और ये जो है अधिकतर सभी लोग खांसते, छींकते और हाथ मिलाते थे, ये नॉर्मल चीज़ें थी। लेकिन जब से कोरोना वायरस आया है तब से ये जो है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है कि आप किसी से ऐसे हाथ ना मिलाएं, छींकते समय प्रिकॉशंस लें, अपना रूमाल से अपने मुंह को ढकें, मास्क पहनें, और खांसें तो जो है रूमाल का प्रयोग कर लें, और साथ ही साथ मास्क जरूर आप पहनें। तो ये जो है कुछ प्रिकॉशंस थे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए कोरोना वायरस से बचाव के लिए हमें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। 4 ऑप्शन देख लेते हैं। हाथ मिलाने से बचना चाहिए, मुंह पर मास्क पहनना चाहिए, जुकाम, छींके, खांसी, सांस लेने में तकलीफ होने पर डॉक्टर को तुरंत दिखाना चाहिए, या उपरोक्त सभी कार्य करना चाहिए। तो राइट आंसर देख लेते हैं, उपरोक्त सभी कार्य करने चाहिए, यानी कि जो भी कार्य जो है, देखिए हाथ मिलाने से बचना चाहिए, मुंह पे मास्क पहनना चाहिए, जुकाम, खांसी, छींकें, सांस लेने में तकलीफ होने पर डॉक्टर को तुरंत दिखाना चाहिए। ये जो है सभी इंपॉर्टेंट कार्य हैं जो करने चाहिए कोरोना वायरस के बचाव के लिए। तो इसीलिए जो हमारा डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। तो उम्मीद है बात समझ में आई। अगला प्रश्न देख लेते हैं फटाफट। देखिए कोरोना वायरस से निपटने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कैबिनेट ने कितने साल के लिए जो है सांसद निधि को स्थगित कर दिया गया है। 4 ऑप्शन देख लेते हैं। 1 साल के लिए, 2 साल, 3 साल या 4 साल। तो देखिए राइट आंसर जो है वो है 2 साल। देखिए 2 साल के लिए जो है कोई भी सांसद जो है भत्ता नहीं लेगा अपना, और सांसद निधि जो है उनकी स्थगित कर दी गई है। तो काफ़ी बड़ा निर्णय था। ये कब लिया गया था तो याद रखना है आपको, 6 अप्रैल 2020 को जो है कोरोना के प्रसार को रोकथाम के लिए केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग जो है बैठी थी, जिसने जो है संसद अधिनियम 1954 के तहत जो है सांसद निधि को 2 साल के लिए स्थगित करने का निर्णय लिया। तो काफ़ी बड़ी बात हुई थी कि वो लोग भत्ता, सांसद जो है, माननीय जो सांसद जो हैं हमारे, वो लोग कोई भत्ता नहीं लेंगे। तो देखिए इसके साथ ही सभी सांसद के वेतन, भत्तों आदि में लगभग 30% की कटौती भी की गई। ये भी एक महत्वपूर्ण फैक्टर रहा। तो फैक्ट जो हैं प्रश्न के साथ साथ काफ़ी महत्वपूर्ण रहते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए इम्पोर्टेंट प्रश्न आया, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि यहीं से जो है कोरोना वायरस का रोकथाम का उपाय जो है, ठोस शुरुआत जो है यहीं से होती है। देखिए कोरोना वायरस के कारण जो है भारत में किस दिन जनता कर्फ्यू हुआ। तो देखिए आपको पता होना चाहिए कि इतनी बड़ी वैश्विक महामारी जो पूरे विश्व में चल रही है, तो हमारे देश में भी कब से जो है बड़े बड़े स्तर पे कार्य हुआ। तो देखिए जनता कर्फ्यू सबसे पहले हुआ था। ये किस दिन हुआ था ये आपको पता होना चाहिए। तो 4 ऑप्शन देख लेते हैं। 22 मार्च 2020, 23 मार्च 2020, 21 मार्च 2020 या 20 मार्च 2020। तो देखिए राइट आंसर जो है वो है 22 मार्च 2020, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट है। 22 मार्च 2020 को जो है जनता कर्फ्यू का आगाज़ जो है, आयोजन जो है वो भारत में हुआ था। तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ज़रूर याद रखिएगा। देखिए 22 मार्च 2020 को हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो है जनता कर्फ्यू का आगाज़ किया गया था, जो कि सुबह 7 बजे से
स्टार्ट हुआ था और रात के 9 बजे तक ये चला था। तो ये आपको याद रखना है। टाइमिंग जो है सुबह 7 से 9 बजे के बीच रही थी। कब आयोजन हुआ था? 22 मार्च को। किस चीज़ का? जनता कर्फ्यू का। तो काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, आपको याद रखने होंगे। देखिए एक चीज़ आपको बता दें कि जनता कर्फ्यू होता क्या है। तो जनता कर्फ्यू के बारे में देखिए आपने सुना तो होगा, लेकिन आप उनके बारे में अधिकतर पॉइंट्स हो सकता है मिस करते हो। तो देख लीजिए यहाँ पे कुछ पॉइंट्स जनता कर्फ्यू के बारे में। देखिए जनता कर्फ्यू द्वारा जो है जनता द्वारा खुद पे लगाया गया ये कर्फ्यू है, यानी कि इसमें जो है कोई प्रशासन के द्वारा रोक टोक ज़्यादा होती नहीं है। जनता जो है खुद जो है अपने आप पे कर्फ्यू लगाती है, यानी कि मार्केट जाने से आपको बचना है, आपको एक तरह से घर पे रहना है और सुरक्षित रहना है, दूसरों को भी सुरक्षित रखना है। तो इसमें जो है कोई ज़्यादा सख्ती नहीं होती है, बल्कि जनता द्वारा जो है अपने आप को खुद को संभाल के अपने आप को रखना है। तो देखिए इस शब्दावली का प्रयोग सर्वप्रथम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो है कोरोना वैश्विक महामारी के दौरान 19 मार्च 2020 को जो है रात 8 बजे देश की जनता को दिए गए संबोधन में किया गया था। देखिए जो 19 मार्च के लिए प्रधानमंत्री जी का रात 8 बजे देश को संबोधन था, उसमें जो है उन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया था जिसका नाम था जनता कर्फ्यू। तो तब से ये अस्तित्व में आया। और जनता कर्फ्यू का मतलब मैंने आपको बता ही दिया कि जनता द्वारा जो है खुद पे लगाया गया कर्फ्यू जो है ये जनता कर्फ्यू होता है। देखिए अपने संबोधन में उन्होंने भारत की जनता से आग्रह किया था कि वे जो है 22 मार्च जिस दिन जो है जनता कर्फ्यू का आयोजन होगा, यानी कि जिस दिन जनता कर्फ्यू का आयोजन हुआ था उस दिन जो है सुबह 7 बजे से और रात के 9 बजे तक जनता कर्फ्यू का पालन करने का उन्होंने जनता से अनुरोध किया था, जिसमें जो है जनता ने पूरी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और उसे सफल भी बनाया था। आपको सभी प्रश्न याद रखने हैं और आपको जो है ये चीज़ याद भी होगी। तो देखिए जनता कर्फ्यू को उन्होंने बताया था कि जनता के लिए और जनता द्वारा खुद पे लगाया गया कर्फ्यू कहकर उन्होंने ये परिभाषित भी किया था। तो देखिए जनता कर्फ्यू को उन्होंने कहा था कि जनता के लिए है और जनता द्वारा है और खुद पे लगाया गया ये कर्फ्यू है। तो उन्होंने ये इसे परिभाषित किया था। देखिए उन्होंने देशवासियों से आग्रह किया था कि जनता कर्फ्यू के दौरान जो है ज़रूरी सेवाओं से संबंधित लोगों के अलावा कोई भी नागरिक जो है घरों से बाहर ना निकले, यानी कि जैसे कि कोई भी हमारे डॉक्टर्स हैं, पुलिसकर्मी हैं, ये जो भी ज़रूरी जो हैं इसेंशियल सर्विसेज वाले हैं, उनको छोड़ के कोई भी जो नॉन इसेंशियल हैं लोग वगैरह तो वो घर से ना निकलें। तो ये देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जो मैंने आपको बताना उचित समझा, तो इसीलिए यहाँ पे सम्मिलित किया। तो सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं ये। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए एक महत्वपूर्ण यहाँ पे फैक्ट मैं आपको ये भी बता दूँ कि जनता कर्फ्यू और लॉकडाउन में देखिए क्या अंतर होता है। ये आपको कहीं शायद जो है कोई भी वीडियो में आपको ना मिले यूट्यूब पे। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ जनता कर्फ्यू और लॉकडाउन में क्या अंतर है। देखिए जनता कर्फ्यू जनता द्वारा खुद पे लगाया गया कर्फ्यू है, अभी आपने पढ़ा। जनता कर्फ्यू व्यक्तियों पर अनिवार्य नहीं होता है, यानी कि जनता कर्फ्यू जो है आपको स्वयं से ही अपने आप को मेंटेन करके रखना है, आप पे कोई शक्ति नहीं होती है, यानी कि व्यक्ति पे निर्भर होता है कि जनता कर्फ्यू का पालन करे या ना करें, लेकिन उस पर कोई सख्ती नहीं की जाती है। लेकिन जनता द्वारा जो है वो खुद को अपने आप को, अगर वो नॉन इसेंशियल है तो घर से बाहर ना निकले, इसेंशियल सर्विसेज ही अलाउ होती हैं। तो देखिए ऐसे ही लॉकडाउन है। लॉकडाउन में लेकिन ये है कि अगर आप जो है ऐसे ही मनोरंजन के लिए बाहर निकलते हैं तो आपको जो है अलाउ नहीं होगा। जब देखिए लॉकडाउन में जनता पूरी तरह से लॉक रहती है, यानी कि एक तरह से कर्फ्यू का पूरी तरह से अनिवार्य रूप से आपको पालन करना होता है। आप यानी कि घर पे ही रहेंगे। अगर कोई व्यक्ति लॉकडाउन का पालन नहीं करता है तो उस पर सख्ती की जाती है। जैसे कि आपने न्यूज़ चैनल्स में आपने देखा होगा कि लॉकडाउन के दौरान जो है लोग घरों से बाहर ऐसे ही घूमने निकल रहे थे, बेवजह का टहल रहे थे और दूसरों के लिए परेशानी क्रिएट कर रहे थे, तो उन पे सख्ती की गई थी। तो यही जो है अंतर है कि जनता कर्फ्यू और लॉकडाउन में। आप अगर एक लाइन में समझना चाहें तो बात समझ सकते हैं कि जनता कर्फ्यू द्वारा जो है जनता कर्फ्यू में जो है व्यक्ति पर ये अनिवार्य रूप से लागू नहीं होता है, जबकि लॉकडाउन जो है जनता पे अनिवार्य रूप से लागू होता है, यानी कि उस पर सख्ती का प्रयोग भी किया जाता है। देखिए अब प्रश्न देख लेते हैं। देखिए कोरोना वायरस के प्रकोप को रोकने के लिए भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो है कब 21 दिनों के लिए पूरे देश को लॉकडाउन रहने का आदेश उन्होंने दिया। तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आ गया। मैं आपकी स्क्रीन पे बहुत से लोगों को
लॉकडाउन पीरियड से तो वो गुजर गए, लेकिन उन्हें डेट नहीं पता होगी कि उन्होंने सबसे पहले लॉकडाउन कब से कब तक वो लॉकडाउन में रहे। तो देखिए विद्यार्थियों, आप याद रखिए कि 21 दिनों का पहला जो लॉकडाउन देश में लगा वो कौन सी तारीख को लगा। 4 ऑप्शन देख लेते हैं, एक 24 मार्च, 27 मार्च, 28 मार्च या 29 मार्च। तो देखिए राइट आंसर जो है वो है 24 मार्च। देखिए 24 मार्च को जो है देश में लॉकडाउन लग गया, और वो कितने दिनों के लिए लगा, वो लगा आपका 21 दिनों के लिए। तो ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है। तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं ये। अब देखिए और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण आपको प्रश्न ये भी याद रखने हैं। आपकी जीके, आपकी जनरल नॉलेज बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए। ये प्रश्न आपको पता होने चाहिए, क्योंकि ये वैश्विक महामारी है। इससे प्रश्न आपके बहुत ही ज़्यादा स्तर पे आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जाएंगे। तो देखिए पहला चरण जो हुआ था उसका आयोजन वो कब से कब तक रहा था, तो 24 मार्च से आपका 14 अप्रैल 2020 तक रहा था। ये रहा था 21 दिन के लिए। द्वितीय चरण आपका 15 अप्रैल 2020 से 3 मई 2020 तक, ये 19 दिन तक आपका लॉकडाउन रहा। फिर ये तीसरी स्टेज में आ गया 4 मई 2020 से 17 मई 2020 तक, यानी कि ये भी 14 दिन के लिए आगे बढ़ा दिया गया था। तो देखिए कुछ बीच में सख्तियाँ भी हुई, कुछ बीच में ढील भी दी गई। कुछ एसेंशियल सर्विस जो है, एसेंशियल सर्विस तो हर वक्त अलाउ रही थी। तो देखिए चतुर्थ चरण जो है 18 मई से 31 मई के बीच में ये रहा, ये भी 14 दिन के लिए रहा। देखिए पाँचवा चरण भी लगा 1 जून 2020 से 30 जून 2020 तक के लिए, 30 दिन के लिए, जिसमें काफ़ी जो है ढील भी दी गई। तो देखिए एक दो पॉइंट्स भी देख लेते हैं इन्हीं चरणों के बीच में बारे में। देखिए 14 अप्रैल सुबह 10 बजे जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा देश को संबोधन करते हुए लॉकडाउन की अवधि जो है आगे बढ़ा के 3 मई कर दी गई थी, और कहा गया कि अगले 1 हफ्ते तक और नियम सख्त होंगे। साथ ही मोदी जी ने कहा था कि जहां नए मामले सामने नहीं आएंगे वहां कुछ छूट भी दी जाएगी। तो ये भी आपको पता होगा। साथ ही साथ दूसरे पॉइंट की अगर बात करें तो देखिए 17 मई को गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन को 31 मई तक बढ़ाने का जो है आदेश दिया था, यानी घोषणा की थी, और 31 मई को देश भर में लॉकडाउन के 5वें चरण की घोषणा की गई थी। तो ये देखिए कुछ इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण फैक्ट थे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। देखिए इतना मैं आपको मेहनत करके पढ़ा रहा हूँ, काफ़ी ज़्यादा मैंने मटेरियल इकट्ठा किया और काफ़ी ज़्यादा मेहनत करके मैंने जो है वीडियो ये तथ्य आपके सामने ला रहा हूँ। अगर आप स्वयं से पढ़ते तो आपको काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती और काफ़ी ज़्यादा टाइम आपका खर्च होता। तो इसीलिए कम समय में काफ़ी अच्छी तैयारी मैं आपकी करा रहा हूँ। तो आप कंजूसी ना करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करते हुए चलें। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर करें, वीडियो बुरा लग रहा है तो डिसलाइक करें। आपकी ओर से एक्टिविटी ज़रूर आनी चाहिए। और अगर आप किसी व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े हुए हैं, वहाँ भी हमारा वीडियो शेयर ज़रूर करें। देख लेते हैं अगले प्रश्न। देखिए भारत में लॉकडाउन जो है, लॉकडाउन को 30 अप्रैल 2020 तक बढ़ाने वाला पहला राज्य कौन सा बना। तो देखिए कुछ राज्य भी थे जिन्होंने अपने स्तर से जो है लॉकडाउन को बढ़ाया था। तो देखिए देख लेते हैं 4 ऑप्शन, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या उड़ीसा। तो देखिए राइट आंसर उड़ीसा। देखिए ये महत्वपूर्ण प्रश्न था, इसीलिए मैंने सम्मिलित किया कि लॉकडाउन जो है घोषणा तो कर दी गई थी, लेकिन सबसे पहले जो है लॉकडाउन की पहले लॉकडाउन के बाद दूसरा लॉकडाउन जब लग रहा था तो उसे सबसे पहले अपने राज्य में जो है उड़ीसा ने लागू कर दिया। केंद्र सरकार के आदेश आने से पहले ही राज्य सरकार ने जो है अपने स्तर से 30 अप्रैल तक जो है अपने राज्य में ये लागू कर दिया। तो ये आपको याद रखना है, उड़ीसा पहला राज्य बना था। देखिए केंद्र सरकार द्वारा घोषणा की गई थी कि प्रथम चरण 25 मार्च 2020 से 14 अप्रैल 2020 तक 21 दिन के लिए लॉकडाउन पीरियड से पहले ही जो है उड़ीसा ने जो है अपने यहाँ लॉकडाउन पीरियड को आगे बढ़ाते हुए ये 30 अप्रैल तक कर दिया था। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं। देखिए पीएम मोदी की जनता से अपील। देखिए पीएम मोदी की जनता से अपील भी कुछ थी। देखिए उन्होंने घर में बूढ़े बुजुर्गों से ख्याल रखने और गाइडलाइन पर सख्ती से पालन करने का भी उन्होंने अनुरोध किया था। साथ ही साथ आरोग्य सेतु ऐप जरूर डाउनलोड करें, दूसरों को भी करवाएं, ये भी कहा। देखिए जितना हो सके उतना गरीब परिवारों की मदद करें, उनके लिए भोजन की व्यवस्था करें। अपने व्यवसाय, अपने उद्योग में अपने साथ काम करने वाले लोगों के प्रति संवेदना दिखाएं, किसी को भी नौकरी से ना निकालें। देश के कोरोना योद्धाओं, हमारे डॉक्टर्स, नर्सेज, सफाई कर्मी, पुलिसकर्मी, इन सभी का पूरा सम्मान करें। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आयुष मंत्रालय द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करें। ये कुछ जो है अपीलें
जो पॉइंट्स थे महत्वपूर्ण वो यहाँ पे सम्मिलित किए गए हैं, जो कि पीएम मोदी द्वारा जो है जनता से अपील की गई थी लॉकडाउन के दौरान। तो ये जो है कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे जो यहाँ पे सम्मिलित किए गए। देखिए, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आयुष मंत्रालय द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करने के लिए कहा गया था। तो देखिए, कुछ महत्वपूर्ण जो है आयुष मंत्रालय के इम्यूनिटी बढ़ाने के कुछ पॉइंट्स जो है मैं अगले कुछ दिखाने जा रहा हूँ। देखिए स्लाइड्स में, देखिए आयुष मंत्रालय भारत सरकार द्वारा कोविड-19 महामारी के दौरान रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए सुझाव दिए गए, इनकी जो है जानकारी अब आपको बताई जाएगी। देख लेते हैं। देखिए, कोविड-19 से बचाव हेतु प्राचीन ज्ञान का इस्तेमाल। ये देखिए आयुष मंत्रालय का एक वो है इमेज जो उनके टेलीग्राम ग्रुप पे जारी की गई थी, कोविड-19 के लिए बनाया गया है सरकार द्वारा, उससे जो है ये जानकारी ली गई है। देखिए, कोविड-19 के लिए अभी भी कोई दवा उपलब्ध नहीं, इसलिए रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना ही बेहतर है, ये जो है बताया गया है। तो इसमें जो है बताया गया है कि दिन भर जो है गर्म पानी पिएं, प्रतिदिन जो है कम से कम 30 मिनट प्राणायाम या ध्यान करें। तो प्राणायाम या ध्यान जो है करें 30 मिनट तक। भोजन में हल्दी, जीरा, धनिया, लहसुन का मात्रा जो है ये ज़्यादा करें। तो इनका जो है प्रयोग आप करें, हल्दी, जीरा, धनिया और लहसुन का। तो इससे जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता आपकी बढ़ेगी। और दूसरा देख लेते हैं। देखिए, इसमें बताया गया है रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए प्राकृतिक उपाय। देखिए, इसमें है सुबह 10 ग्राम 1 चम्मच च्यवनप्राश का प्रयोग करें। मधुमेह रोगियों के लिए शुगर फ्री च्यवनप्राश जो है वो खा सकते हैं। देखिए, गोल्डन मिल्क 150 मिलीलीटर गर्म दूध में आधा चम्मच हल्दी पाउडर मिलाकर पिएं, दिन में 1 या 2 बार पिएं, ये भी बताया गया है। तुलसी, दालचीनी, काली मिर्च, सूखी अदरक और मुनक्का से बने हर्बल चाय या काढ़ा पिएं, दिन में 1 या 2 बार ये पी सकते हैं। तो देखिए, कुछ उपाय हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ जो आयुष मंत्रालय द्वारा जारी किए गए। देखिए, यहाँ बताया गया है। देखिए, नाक का उपचार बताया गया है। सुबह और शाम तिल का तेल, नारियल का तेल, घी दोनों नासिकाओं में लगाएं, तेल से कुल्ला करें। 1 चम्मच तेल या नारियल तेल 2 से 3 मिनट तक अपने मुंह में घुमाएं और थूक दें। इसके बाद गर्म पानी से कुल्ला करें, दिन में 1-2 बार ये कार्य करें। सूखी खांसी या गले में खर्रास आने पे जो है क्या करना चाहिए, तो इसमें जो है पुदीने के पत्ते और अजवाइन डालकर पानी की भाप लें, दिन में 1 या 2 बार। लौंग के पाउडर में शहद मिलाकर दिन में 2 से 3 बार इसे सेवन भी करें। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। देखिए, ये जो है लॉकडाउन के दौरान कहा गया, अभी भी ये चल रहा है। देखिए, कुछ यहाँ पे मिथ्या भी थी और कुछ सच भी थे जो यहाँ पे सम्मिलित किए गए हैं। देखिए, झूठ यहाँ पे ये भी है, अफवाह थी कि एक चीनी चिकित्सक के मुताबिक कोरोना वायरस का इलाज 1 कटोरी लहसुन के हो सकता है। तो देखिए, ऐसी कोई जानकारी, कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, तो ये जो है इसका सच है। देखिए, झूठ ऐसी भी अफवाह थी, नया कोरोना वायरस बुजुर्गों या बच्चों को प्रभावित नहीं करता है, बच्चों या बुजुर्गों को प्रभावित करता है, युवाओं को नहीं करता है। तो ये जो है कुछ झूठ था, लेकिन ये सच ये है, सभी उम्र के लोग वायरस, नोवल कोरोना वायरस से जो है संक्रमित हो सकते हैं। बुजुर्ग और पहले से कमज़ोर सेहत जैसे कि अस्थमा, मधुमेह और दिल के मरीज वाले संक्रमण से जल्द संक्रमित हो जाते हैं और वो अत्यधिक बीमार हो जाते हैं। तो ये जो है जैसे कि आपको पता है, नॉर्मल चीज़ें जिनकी इम्यूनिटी पावर कम होती है वो जल्दी ही बीमारी से ग्रस्त होते हैं, और जो स्वस्थ होते हैं, जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता थोड़ी ज़्यादा होती है, तो उनमें चांसेस थोड़े कम होते हैं। देख लेते हैं अगला। देखिए, कुछ बताया गया है यहाँ पे, विटामिन सी के भरपूर सेवन से जो है संक्रमण ठीक होने में मदद मिल सकती है। तो लेकिन जो है यहाँ पे सच ये है, विटामिन सी के नियमित सेवन से प्रतिरोधक क्षमता अवश्य बढ़ती है, लेकिन इसके अत्यधिक सेवन की सलाह नहीं दी जाती है। तो ये भी बात यहाँ पे बताई गई है। देखिए, कुछ अफवाह यहाँ पे है, यदि आप बिना किसी असुविधा के 10 सेकंड तक अपनी सांस रोक सकते हैं तो आप कोविड-19 का संक्रमण आप में नहीं है। तो ये जो है अफवाह थी, बात ये सही है। बिना किसी असुविधा के 10 सेकंड से अधिक समय तक सांस रोक कर रखना ये साबित नहीं करता है कि आप संक्रमित हैं या नहीं है। तो बात यहाँ पे ये सही है। देखिए, एक और भी चीज़ है, ऊष्मायन अवधि 5 दिनों तक होती है। तो देखिए, क्वारंटाइन पीरियड जो है 5 दिनों तक नहीं होता है। ऊष्मायन अवधि का अर्थ है वायरस के संक्रमण और बीमारी के लक्षणों की शुरुआत के बीच का समय जो होता है उसे ऊष्मायन अवधि बोला जाता है। तो देखिए, कोविड-19 के लिए ऊष्मायन अवधि 1 से 14 दिनों तक होती है। तो ये भी आपको रखना है। देखिए, गले को गीला रखकर कोरोना वायरस के संक्रमण से बचा जा सकता है। ये कुछ जो है तथ्य है, मतलब ये झूठी अफवाह थी, लेकिन जो है यहाँ पे वैज्ञानिक प्रमाण ये है कि इस दावे का कोई वैज्ञानिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है, तो इसीलिए ये जो है ज़्यादा कोई ठोस उपाय नहीं है। तो
देखिए कुछ यहाँ पे फैक्ट्स थे वो बताएं। देखिए लॉकडाउन में रोक टोक के बारे में बात करें तो देखिए क्या क्या रोक टोक रही। लॉकडाउन के दौरान जो है लोगों को अपने घरों में से बाहर निकलना निषेध किया गया। सभी परिवहन सेवाएं जैसे कि सड़क है, वायु है, रेल है, शैक्षिक संस्थान है, औद्योगिक प्रतिष्ठान है, ये सब जो है बंद रहे, निलंबित रहे। सिर्फ जो है कुछ जैसे कि इसेंशियल सर्विसेज थी, जैसे अग्निशमन है, पुलिस है, ज़रूरी सामान है, आपातकालीन सेवाएं हैं, एम्बुलेंस जो आपकी स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी हुई हैं, ये सब जो है लॉकडाउन के दौरान इमरजेंसी सर्विसेज चलती रहीं। देखिए खाद दुकानें खुली रहीं, बैंक, एटीएम, पेट्रोल पंप, ये जो हैं ज़रूरी चीज़ें जो हैं खुली रहीं। देखते हैं प्रश्न कुछ। देखिए कोरोना वायरस के प्रभाव को कम करने हेतु किस दवा का प्रयोग किया गया है। तो देखिए ये आपने पढ़ा होगा। 4 ऑप्शन देख लेते हैं। पैरासीटामोल, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, ट्रिनिडाजोल या इंसुलिन। तो देखिए राइट आंसर है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन। ये जो दवा थी ये काफ़ी जो है यूज हो रही थी और इस पे जो है काफ़ी ज़्यादा इससे मलेरिया की दवा थी, ये काफ़ी ज़्यादा जो है ट्रायल में आई थी। तो ये काफ़ी ज़्यादा अभी इसका नाम चला था बीच में, ये आपको याद रखना है। देखिए कोविड-19 के मामलों को ट्रैक करने के लिए कौन सा ऐप जो है भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है, ये भी आपको पता होना चाहिए। आरोग्य सेतु ऐप, निरोग सेतु ऐप, कोरोना ऐप या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए राइट आंसर है वो है आरोग्य सेतु ऐप। देखिए भारत सरकार ने जो है आरोग्य सेतु ऐप लॉन्च किया है। इससे जो है क्या है, संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आते ही ये ऐप आपको सतर्क कर देगा। उपभोक्ताओं को सर्वोत्तम पद्धति और प्रशासकीय चिकित्सा की सलाह से अवगत करेगा। ऐप का डिज़ाइन निजता का ख्याल रखते हुए तथा ये एंड्रॉयड और iOS दोनों पे ये उपलब्ध है। उत्कृष्ट तकनीक पर आधारित ये विभिन्न भाषाओं में, लगभग 11 भाषाओं में ये उपलब्ध है। तो देखिए ये काफ़ी अच्छा ऐप है। देखिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लॉकडाउन के प्रभावित लोगों की मदद के लिए 1,70,000 करोड़ काफ़ी बड़ी धनराशि जो है सहायता के रूप में प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की गई थी। लेकिन ये हमें बताना है प्रश्न में ये कब की गई। तो राइट आंसर देख लेते हैं 4 ऑप्शन के थ्रू। 4 ऑप्शन आ गए 26 मार्च, 25 मार्च, 29 मार्च या 3 मई। तो देखिए राइट आंसर जो है वो है 26 मार्च। देखिए 26 मार्च को जो है एक बहुत बड़े राहत पैकेज की घोषणा की गई, जो कि हमारे भारत के इतिहास का सबसे बड़ा राहत पैकेज है, 1,70,000 करोड़ रुपए का। तो देखिए इस पैकेज का उद्देश्य जो है गरीब परिवारों को 3 महीने के लिए सीधे नगद हस्ताक्षरण, मुफ्त अनाज, रसोई गैस के माध्यम से जो है सुरक्षा उपाय प्रदान करना, साथ ही साथ चिकित्सा कर्मियों के लिए बीमा कवरेज प्रदान करता है। और बहुत सारे इसमें जो है पैकेज में पॉइंट्स थे, लेकिन मैंने यहाँ पे अभी आपको 2 ही बताए। तो देखिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण वो था। देखिए आज जो वीडियो बनाई है मैंने, आज तक जो है 19 जुलाई की बात करें तो यहाँ तक जो है अभी का डेटा है। एक्टिव केस हमारे देश में जो है 3,73,379 जो हैं एक्टिव केसेस हैं। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे जाके आप जिस दिन भी आप वीडियो देखते होंगे उस दिन आप ये डेटा चेक कर सकते हैं। इस वेबसाइट ये लिंक जो दिया गया है यही टाइप करके अपने मोबाइल या अपने स्मार्टफोन पे या फिर अपने लैपटॉप या कंप्यूटर पे भी इसे खोल के आप चेक कर सकते हैं। तो देखिए ये और डिस्चार्ज जो लोग सही हो गए हैं वो लोग हैं, उनकी संख्या काफ़ी बड़ी है, 6,77,422। तो काफ़ी जो है अभी तक सही हो गए हैं। और डेथ की बात करें तो अभी मोर्टेलिटी जो है 26,816 जो है डेथ इस बीमारी के कारण जो है हो चुकी हैं। तो ये कुछ लेटेस्ट डेटा है और एक्टिव केस भी काफ़ी हैं अभी तक। और यहाँ पे जो है ये रिपोर्ट दी गई है 18 जुलाई तक की, जो कि सैंपल कलेक्शन से है। अभी 19 तारीख की जो है आई नहीं है, 19 जुलाई की। तो यहाँ पे डेटा 18 तक का है कि टोटल सैंपल टेस्टेड अप टू जुलाई तक, 18 तक। तो यहाँ पे देखिए सैंपल जो है टेस्ट किए गए 1,37,91,879 जो है 869 यानी कि 869 जो है ये सैंपल अभी तक कलेक्ट करके इनको टेस्ट किया जा चुका है। तो काफ़ी बड़ी संख्या में जो है टेस्ट अपने देश में हुए हैं। और 18 जुलाई को एक दिन में जो है 3,58,127 टेस्ट किए गए, खाली एक ही दिन में इतनी बड़ी संख्या में। तो काफ़ी बड़ा रिकॉर्ड जो है अभी तक चल रहा है। तो देखिए एक्टिव केस भी ज़्यादा हैं, डिस्चार्ज भी बहुत ज़्यादा हो गए हैं और अभी मृत्यु दर भी काफ़ी डेथ भी हो गई। तो आपको जो है प्रिकॉशंस पूरे रखने हैं, मास्क वास्क पहनना है, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करना है और जो भी गाइडलाइन हो रही हैं सरकार की उन सबको फॉलो करना है। तो देखिए जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न थे वो मैंने आपको बताया। मेरा उद्देश्य यही था कि आपको अच्छे से अच्छे ज्ञान आपको प्रोवाइड कराऊं
और ज़्यादा से ज़्यादा डेटा एकत्रित करके आपको बताऊं, साथ ही साथ आपके एग्ज़ाम्स में आप अच्छा स्कोर करें। और ये जो है टॉपिक ऐसा है कि आपको हर वक्त आपको काम में आएगा, क्योंकि जो है जिस हिसाब की ये महामारी है उससे जो है बचाव बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उम्मीद है आपने पूरा वीडियो देखा होगा और काफ़ी अच्छे से आपने समझा होगा। तो देखिए, वीडियो हमारा संपन्न होता है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है, हमारी मेहनत आपको अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। समय बहुमूल्य है, इसका सदुपयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप